जमीनी विवाद को लेकर जमकर लूटपाट तोड़फोड़ की गई, साथ ही गोलियां भी बरसाई गई हैं। हालांकि इस मामले में कोई घायल नहीं हुआ है, किंतु स्थिति काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। मामला केहाट साया खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत हजरतगंज का है। एक पक्ष मोहम्मद सैयद अंसारी है तो दूसरी तरफ से मोहम्मद जुनैद हैं और मोहम्मद जुनैद की ओर से मोहम्मद अफरोज ने मोर्चा संभाल रखा है। न्यूज कवरेज के दरमियान साफ दिख रहा था कि जमकर तोड़फोड़ की गई है। वहीं मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद अफरोज के कैंपस में लूटपाट का टीना और घर के कई सामान भी मौजूद देखे गए। दोनों पक्षों ने कहा कि गोलियां भी चली हैं, किंतु गोलियां किसने चलाई यह साफ नहीं हो पाया है। मोहम्मद सैयद अंसारी ने कहा कि मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद अफरोज बड़ी संख्या में गुंडों को लेकर आए थे और उन्होंने ही तोड़फोड़ लूटपाट की और गोलियां भी उन्होंने ही चलाई हैं। किंतु मोहम्मद अफरोज ने कहा कि उन्होंने गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी हैं, किंतु उनके तरफ से किसी ने गोली नहीं चलाई है। लूटपाट का सामान उनके कैंपस में बरामद होने पर उन्होंने कहा कि हाँ, यह उनसे गलती हुई है। इस संदर्भ में स्थानीय थाना प्रभारी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लूटपाट करने वाले पक्ष को तत्काल सामान वापस करने और जितनी क्षति हुई है उसका मुआवजा भरने का उन्होंने निर्देश दिया है। साथ ही दोनों पक्षों को यह भी कहा गया है कि वे कागजात लेकर आएं और जिनकी जमीन होगी उनके पक्ष में फैसला किया जाएगा। गोलियां चलने के सवाल पर थानाध्यक्ष ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस यहाँ आई थी ना जी, कल शाम को आई थी। तो पुलिस को सारी बात बताया है कि हाँ गोली वोली चला है? हाँ, हम लोग सब बता दिए थे, पुलिस को सारी बात बताए थे। सबके हाथ में हथियार वगैरह सब था नहीं? लगभग सबके हाथ में हथियार था, सबके हाथ में कुल्हाड़ी बल्ला था पकड़ा हुआ। कितना क्षति हुआ आपका यहाँ? लगभग जमीन हमारा कम से कम यहाँ पे अभी भी देख रहे हैं कम से 5 लाख का क्षति हम लोग का। 5 लाख का क्षति लूटपाट कर लिया? जी, 5 लाख का लूटपाट कर लिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैयद हमला। यहाँ पर ज़मीन हम लोग नहीं थे उस वक्त, सब हम लोग बाहर थे। जब हम लोग यहाँ से आए तो लोग सब इधर उधर जो है दीवार सब तोड़ता रहा था, 20-25 बंदा लेकर के, मतलब बदमाश सब लेकर के। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से झगड़ा खत्म हुआ, वो लोग तो फाके उधर गया, तोड़ने ले गया तो उसमें से कुछ आदमी घर तोड़ा था, कुछ आदमी सब सामान लेके जो यहाँ से गायब हो गया। जो कुछ सामान उसका अलग से मिला भी है। लूटपाट कर लिया? जी, लूटपाट भी कर लिया। मारपीट भी किया? मारपीट भी किया। मारपीट कैसे नहीं किया, बचवा सबको खुदों को अंदर घर में बंद कर दिया और कहा कि तुम लोग कुछ बोलोगे तो तुम लोग को मारपीट करेंगे तुम लोग। तो सबके क्या वो लोग के हाथ में लगी डंडा था क्या? सबके हाथ में राइफल गन बंदूक था, सबके हाथ में हथियार था। सबके हथियार था सबके हाथ में? सबके हाथ में हथियार था। तो चलाया भी था क्या? नहीं, 2-3 राउंड गोली चला लिया। हम गोली की आवाज़ सुनी, 2-3 राउंड गोली भी चलाया वो लोग। तो गांव मोहल्ला वाला लोग नहीं आया यहाँ? लोग आया था, लोग तो गन देख के लोग कैसे सरता, सबको तो अपना जान प्यारा होता है ना, सब हटा यहाँ से। कौन था ये सब? नहीं पता इसके, हम लोग किसी को नहीं पहचानते कौन था नहीं था। तो जी आपका झगड़ा किससे चल रहा है? हमको जुनेद से है, जो जमींदार है वही लेके आया था। तो वही लेके आया था? वही ना है, जुनेदे ना है ना। तो पुलिस में आप लोग नहीं तत्काल बोले? हम लोग अपील किया, कल जाके थानादार को कहे। पुलिस तो कल नहीं आई, आज सवेरे पुलिस इंक्वायरी करके गया है पुलिस। तो गोली सही में चली है यहाँ की नहीं झूठ बात है सब? गोली सही में चली है। लूटपाट भी हुआ है? लूटपाट भी हुआ है। वो लोग ढेर आदमी था? ढेर आदमी था, 50-60 की संख्या में लोग आदमी था। तो लूट में क्या सब ले गया आप लोग का? मेरा जेबर था, उसमें कुतबा का जेबर था, उसमें कुछ कैश था, 50,000 कैश था, जेबर था। अब बाकी तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया? सब के बर्बाद कर दिया। टीना उना वगैरह सब क्या सब था? कहीं फेंका गया, टीना उना बाहर पकड़ा गया है। पकड़ा गया? कहाँ है टीना? वो खुद पकड़े टीना को, हमारा घर का टीना गेट को वहीं पर रखा हुआ था। अच्छा, वो लूट के जो ले गया वो अपने घर में रखा है? अपने घर में रखा, उसका बगल में पड़ोसिया था, उसे घर में रखा है। अभी भी रखा हुआ है उसी घर में? है ये टीना, जाके देख लीजिए अभी हो। अभी हो बड़ा वो खुद देखे गए हैं। हमने बोले कि सब गोली चलाए पर। तो केस दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? केस दर्ज हो गया, FIR हुआ जी? FIR नहीं हुआ। FIR अभी नहीं हुआ है? कौन? मतलब वो लोग नहीं माना कि बोला कि प्राइवेट अमीन से नापी नहीं मानेंगे? हाँ, तब सरकारी के लाए? सरकारी में हम नहीं लाए, जमीन वाला लाया। अच्छा अच्छा, ठीक। जिस रोज नापी हुआ हम नहीं थे। हाँ। लेकिन जैसा कि मालूम हुआ कि उनको बताया, कागज उगज दिखाया, उसको समझाया कि बाबू तुम जो जमीन लिए वो अलग जमीन है, ये जमीन अलग है, ये जमीन इनका ही है। तो ये घर जो देख रहे हैं दीवार साइड के अभी जो बना हुआ है, ये सब घर पहले नहीं था। तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ? अरे मानने के लिए कि तेजी में बना लिया एकदम में, जल्दीबाजी में? जी। तो फिर आप लोग क्या किए तब उसके? हम कुछ नहीं किए, हम कहाँ किए। नहीं, उधर से देखिए है क्या कि उधर का जितना आदमी है घर परिवार का लोग, वो आप उसमें रहे ना रहे, सबका सीधा आरोप ये है कि बंदूक आप निकाले, फायरिंग आप किए, लूटपाट जो भी हुआ तोड़फोड़ सब आप किए हैं, सरगना आप हैं जी ना। वो लोग का तो यही कहना है। जी ना। और एक आदमी झूठ बोलेगा, 25 आदमी जितना देखा है सब तो झूठ नहीं बोलेगा। सुनिए,
गोली चली, हाँ समझते हैं ना, आवाज़ हम भी सुने। चलाने वाला आदमी कहाँ कहाँ ये खैर हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये काम आप करवा रहे हैं ना, यहाँ आपका रिश्तेदारी का है ना ये, तो जो जहाँ गोली चली, हाँ। जिसका घर तोड़ा गया, उनके घर का सारा सामान टूटा फूटा लूटा हुआ सामान आपके सामान तो आपके हम कैंपस भी- में कैसे आ सुनिए, गया? सामान तो हम भी उठा के, वो जो लेडीज महिला थी इकट्ठा करके दे रहे थे कि तुम्हारा सामान है, तुम अपना ले लो। तो आपके कैंपस में कैसे आ गई कि ये काम तो आप करा ही रहे हैं, तो आप गछ ही चुके हैं कि हम करा रहे हैं, मेरे रिश्तेदार का है। जब आप काम करा रहे हैं, सारी जिम्मेदारी आपके पास है, तो जो घर लूटा गया उसका सामान आपके कैंपस में कैसे आ गया? कौन ये सामान? हाँ, टीना सब जितना सब है, पिलर वगैरह सब कैसे आया? ये कैसे पहरेदारी कर रहे थे आप? ये बात भी कहना आपका सही है कि क्यों आया, कैसे आया। हाँ, हाँ, आप तो यहाँ मतलब मान लीजिए पहरेदारी आप कर रहे हैं, पहरेदारी कोनो रात में हम रहते हैं सर, तो रात में नहीं रहते हैं, दिने में रहते हैं, लेबर छूटता है, हम भी तो अपना चले आप जाते चोरी का सामान या लूट का सामान आपके कैंपस में आ गया, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि नहीं? हैं। मौखिक तो बनती है बनती है ना, जी। तो जिम्मेदारी इसकी ले रहे हैं ना कि आपकी भी गलती हो गई इसमें? अब मान के चलिए, हम समझते हैं लेबर उबर भी नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कैसे आया? आपके घर से बरामद क्यों हो रहा है? ये घर मेरा सर थोड़े है जो हम फिर देखिए आप पलटी मार रहे हैं ना, कई बार। पलटी ना। पहले तो बोलते हैं कि हम करवा रहे हैं काम, फिर बोलते हैं मेरे रिश्तेदार का है। ये बात बताइए, इनका कहना है कि घर में मारपीट लूटपाट हुई है, आप लोग के सामने हुई है? बिल्कुल सर, हम लोग को मारा भी है। आपको क्यों मारा? हम लोग खड़े थे 4 आदमी यहाँ पर, ये लोग को मनसा था तोड़ने के लिए। हम ऐसे बोले कि भैया ऐसे काहे करो, कोई बात है बोलो। उस समय मारा, 7 राउंड फायर किया। उसके बाद हथियार सब अवैध भी लेकर आया था, मारा पीटा हम लोग के सामने टूटल। हमको तो दोनों तरफ से गमछा लगा खींच दिया था, वो CCTV कैमरा चालू होगा तो सब दिखाई पड़ेगा, हमको जान मारने के लिए से। और अफरोज जुनेद का एक साला और है, वो है वहाँ का मासूम था, और मुखिया भवानी अच्छा, गोली चलवाया था। ये बात सही है कि इन लोग को घर में बंद करके तब तोड़फोड़ किया? एकदम हाँ, बाहर से बंद कर महिलाओं के साथ भी मारपीट? वहाँ मार साइज का सामान सब जेवर तेवर पैसा, यहाँ इलेक्ट्रिक मीटर इसमें लगा था, उसमें लगा था, कैमरा तो कूद दिया, DVR लेके चला गया, सबका मीटर लेके चला गया। आप लोग गांव वाले मतलब कुछ मदद नहीं कर पाए? हम जमींदार भी केवल 4 आदमी थे, इस तरह 50-60 आदमी प्लस अफरोज जो वो बगल में जो अभी बॉन्डी हो रहा है, उसका टोटल लेबर, वो अफरोज अपने आके वो लोग भी रफल लेके गोली चलाया। तो जान किसी तरह से कल हम लोगों की बची है। केवल 4 आदमी, चारों आदमी को बुरी तरह मारा पीटा। ये बाद में पुलिस आई? पुलिस को 3 बजे इन्फॉर्मेशन दिया गया, पुलिस आई है 5:30 बजे के आसपास में, और 3 से 5 के बीच हुआ था। ये कैमरा सब उसमें लगा हुआ था, इसमें लगा हुआ था। अच्छा चलो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद परवेज अंसारी। अच्छा आप थोड़ा बताइए कि क्या ये जो मतलब सही में इस तरह का दबंगई हुआ है? या झगड़ा हुआ था, आपसे भी हो गया? खड़े हुए थे, वो आया, हम लोग बोले क्या बात है, बस बोला कि दीवार तोड़ो। हम लोग क्यों दीवार तोड़ो, बस इसी में मारपीट किया, गोली चलाया, मुखिया जी गोली चलाया, और जुनैद तक खास करके मारा, जुनैद का साला। मुखिया जी किनको बोल रहे हैं, क्या नाम है उनका? मुखिया का नाम नहीं आता, साथ में मुखिया भी आया होता वहीं का। हाथ से चलता है वो। मतलब पूरा दबंगई यहाँ लूटपाट दंगा फसाद चला है? मतलब डकैते सब था, वो लोग इंसान नहीं था कोटो, समझिए। कहाँ का मुखिया था? वो क्या धमदाहा भवानीपुर तरफ का। उस साइड का था? अच्छा आप लोग भी थे उस समय? हाँ हाँ, ये भी क्या देखे आप लोग? सबको मारपीट किया गया। तो सबको मारपीट किया गया था? आप लोग मोहल्ला में इतना लोग थे। हैं? 4 आदमी थे ना उस यहाँ वक्त। पे स्पॉट सबको एक पूरा का पूरा फायरिंग वहाँ पे हो रहा था। वहाँ पे कौन सट था जी, जो जा रहा था अच्छा, उसको चल रहा था। गोली चल रहा था, लगा था। फुटेज निकल हुए सब देख लीजिए आप आँख से। बहरहाल लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि थाना अध्यक्ष को कानून को हाथ में लेने वालों पर सीधी कार्रवाई करनी चाहिए, न कि पंचायती, क्योंकि मामला गंभीर है। लूटपाट की गई है, गोलियां चली हैं, तोड़फोड़ किए गए हैं। थाना प्रभारी ने खुद घटनास्थल का मुआयना भी किया है। ऐसे में कानून को इस तरह से हाथ में लेने वालों के खिलाफ सीधी कार्रवाई होनी चाहिए और थाना अध्यक्ष महोदय इसकी पंचायती में लगे हुए हैं। लुटेरे को सामान वापस करने का निर्देश दे रहे हैं, मुआवजा भरने के लिए कह रहे हैं। कानूनी तौर पर यह उचित नहीं है, जबकि जिनके घर में लूटपाट की गई है उन्होंने तुरंत स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी और लिखित आवेदन भी दे दिया है। इसके बावजूद भी कार्रवाई में देरी हो रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन।
किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS 31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।